जीत गई भाई, जीत गई। आरसीबी जीत गई भाई। आरसीबी ने 2008 से लगा हुआ श्राप को हटा दिया, उस अभिशाप को तोड़ा है जो कि सीएसके से हारने के लिए लगा हुआ था। और ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का अभिशाप अब सीएसके पर चला गया है। लेकिन भाई एक बात तो है, थाला फॉर ए रीजन। माही भाई तो माही भाई है। क्या ही बोल्ड आउट किया साल्ट भाई को। 0.17 सेकंड कुछ था, इतने में तो भाई आउट कर दिया। तुम समझ सकते हो यह बंदा 40 प्लस एज का होकर भी इतना ज्यादा रिफ्लेक्शन दे सकता है। माही भाई ने प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट ए नंबर। बात तो सही है। क्या ही बोल्ड आउट किया था भाई। इस बोल्ड आउट को देखकर तो आरसीबी के फैंस के मुंह खुले के खुले रह गए और आंखों में आंसू आ गए कि भाई कैसे बोल्ड आउट कर सकते हैं इतनी जल्दी। तुम समझ सकते हो भाई, कैमरा को भी 10-10 बार जूम करके देखना पड़ रहा है कि बंदे का पैर हवा में था या नहीं था। लेकिन माही भाई को सब पता रहता है कि कब इसका पैर हवा में था और कब नहीं था। ये तो है भाई, माही भाई का कीपरिंग में कोई तोड़ नहीं है। विकेट कीपरिंग तो कोई इनसे सीखे, इनसे। सही बात है भाई, माही भाई तो माही भाई है। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट थाला। शेर बस बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला। लेकिन भाई एक बात बोलूं, तुम्हारे शेर को आरसीबी ने ढेर कर दिया भाई। ऋतुराज भाई का कैच भी औसम था। क्या ही कैच लिया, जमीन से उठा करके बॉल जमीन से नहीं लगने दी। बढ़िया कैच था भाई। और जब विराट भाई मैदान में आए तो विराट भाई भूल चुके थे कि यह आईपीएल मैच है। वो समझ रहे थे कि यह तो टेस्ट मैच है और विराट कोहली भाई टेस्ट मैच की तरह इस मैच को खेलने लगे। लेकिन जैसे ही इनके सर पर एक बॉल लगी तभी विराट कोहली भाई को होश आया कि अरे नहीं, यह तो आईपीएल है। तब भाई ने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और फिर आउट हो गए। T20 बैटिंग ना टेस्ट बैटिंग। सही बात है भाई, कोहली भाई तो टेस्ट बैटिंग की तरह ही खेल रहे थे। लगता है इन्होंने प्रैक्टिस को ज्यादा सीरियसली ले लिया। कोहली वॉक अप आफ्टर बीइंग हिट ऑन हेलमेट। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लेंडर हो गया। सही बात है भाई, हिट करने के बाद ही उनको अकल आई और रन बना दिए। ट्रस्ट मी ब्रो, पिच इज स्लो। सही बात है भाई। कोहली भाई ने 30 बॉल में 31 रन बनाए और सीएसके के फैंस इस बात पर बहुत ही खुश थे और तरह तरह के मीम चलाने लगे कि कोहली भाई इज सपोर्टर ऑफ सीएसके। लेकिन मैं उनको बता दूं, सीएसके के 4 प्लेयर मिलकर भी 30 बॉल में 31 रन नहीं बना पाए। तो भाई कोहली भाई तो कोहली भाई है, वह खेल नहीं रहे थे, वह टीम को सपोर्ट कर रहे थे। और भाई सीएसके के फैंस की तो क्या ही बोलूं, उन्होंने अपनी हार को भी थाला फॉर ए रीजन से जोड़ दिया। बोलोगे कैसे? कोहली ने 30 बॉल में 31 रन बनाए तो टोटल कर लो 3 + 1 + 3 + 0 = थाला फॉर ए रीजन। और भाई तुमने सुना होगा कि जिंदगी एक बार मौका देती है, बार बार नहीं। लेकिन तुम समझ सकते हो, रजत पाटीदार भाई को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3-3 बार मौका दे रही है। पाटीदार भाई वो तो लक का बोरा लेके आए थे, उनका लक ही खत्म नहीं हुआ भाई, 3-3 चांस मिल गए। When CSK focused on Kohli and Salt and later realizing पाटीदार was out of syllabus। सही बात है भाई, पाटीदार भी तो आउट करने थे। और भाई ये कैच तो ऐसे छोड़ रहे हैं, दीपक हुड्डा को देखो, तुम्हें लग रहा है कि इस बंदे को कैच छोड़ने का जरा भी अफसोस है? यह तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे इसने जानबूझकर कैच छोड़ा हो। बात तो सही है। और भाई नूर की परफॉर्मेंस तो ठीक थी, उसने तो कई सारे विकेट चटकाए। लेकिन भाई किंग कोहली ने अपना प्लेइंग सेलिब्रेट तो किया नहीं, लेकिन भाई पाटीदार भाई का प्लेइंग सेलिब्रेट कर दिया। पार्टी भाई ने छक्का मारा, इतना खुश तो वो भी नहीं थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सीएसके से भारी मिस्टेक हो गया जो इन्होंने आखिरी ओवर सैम करन को दे दिया। भाई डेविड भाई ने 3 बॉल में 3 छक्के जड़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को एक चट्टान की तरह खड़ा कर दिया। मेरे करन से आखिरी ओवर नहीं डलवाना था। सही है भाई, बहुत ठुका है भाई। उम्मीद तो थी सीएसके से कि इस स्कोर को आसानी से चेज कर पाएंगे, लेकिन भाई सीएसके के प्लेयर्स खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यह मैच को झेल रहे थे। भाई खेला कम, झेला ज्यादा। बंदे आते थे, आउट होकर घर चले जाते थे। जैसे ही आ रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं। भाई न जडेजा चला, न अश्विन चला, न ऋतुराज चला। ऋतुराज भाई तो डग आउट हो गए
भाई को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। इतनी बुरी हार भाई, सीएसके की इज्जत पूरी पानी में मिला दी। और माही भाई को तुम खेलने के लिए भेज रहे हो 9वें नंबर पर। भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि माही भाई को तुम 9वें नंबर पर कैसे भेज सकते हो, जबकि पूरा स्टेडियम केवल माही भाई का वेट कर रहा था। अगर तुम्हें सीएसके को जिताना था, तुम्हें पता था कि सीएसके जितानी है, तो माही भाई को तुम्हें पहले उतारना चाहिए था। माही भाई मैच को भी रोकते और स्कोर भी बिल्डअप करते, लेकिन तुमने क्या किया, माही भाई को लास्ट में उतार दिया। और माही भाई भी क्या खूब खेले। जब टीम को रन्स की जरूरत थी, नीड थी, तब तो इन्होंने रन लिए नहीं, लेकिन आखिरी ओवर में जबकि पता चल गया था कि सीएसके मैच हार चुकी है, फिर भी माही भाई छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। माही भाई भी लायक, टीम हारे तो हारे, मेरी इज्जत नहीं हारनी चाहिए, मैं अपनी हाइप बना के रहूंगा। मेरी तरफ मत देखो सीएसके फैंस, मैं सिर्फ क्रेडिट लेने आता हूं, मैच जिताने नहीं। सही बात है भाई, माही भाई पिछले मैच में तो केवल क्रेडिट लेने के लिए आए थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ई साला कप लॉलीपॉप गॉट रियल। सही बात है भाई, जो सीएसके के फैंस आरसीबी के लिए लॉलीपॉप लाए थे, उन्हें वह लॉलीपॉप अब सीएसके को ही देना पड़ेगा। बैठ तो नहीं चलेगा, जुबान चलानी है तो बोलो। सही बात है भाई, इनकी तो केवल जुबान ही चल सकती है, इनकी परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है। क्या ही एडिट बनाया है भाई, क्या ही एडिट बनाया है। आरसीबी के जीतने पर इतना तो बनता है, धोनी सीएसके फैंस को गले लगाते हुए। भाई आरसीबी ने जो धोया है ना, क्या ही धोया है। और भाई ये पॉइंट टेबल देख लो, इसमें तो अभी आरसीबी के पॉइंट्स को देखकर उम्मीद है कि इस साल ट्रॉफी आरसीबी ले जा सकती है। और जिस तरह से चेपक में हारने का अभिशाप तोड़ा है, उसी तरह से ट्रॉफी को हारने का भी अभिशाप तोड़ दे। उम्मीद तो यही है कि इस बार आरसीबी ट्रॉफी को जीत ले और अपने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करे। तो भाई कल का मैच तो कुछ ऐसा ही था, जो आरसीबी के फैंस शुरुआत में रो रहे थे, वे हंसते हुए घर गए, और जो सीएसके के फैंस उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सीएसके जीतेगी, उनके उम्मीद पर पानी फिर गया और रोते हुए अपने घर वापस चले गए। तो अब देखते हैं गुजरात टाइटंस और एमआई के बीच का मैच, हो सकता है वह इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो मिलते हैं आपको इसी चटपटे अंदाज में क्रिक फॉर फनी पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी के निशान को दबा लें।